हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। और आपको पता होगा कि क्वेश्चंस देखने से ही कुछ भी नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर और उसका डिटेल्स, क्योंकि उसके साथ में जो ऑप्शंस है उनका डिटेल्स भी देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, बायोलॉजी में अभी तक मैंने तो काफ़ी चैनल देखे हैं, उनमें कुछ ऐसा पढ़ाया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने कुछ अलग करने की सोची है। तो दोस्तों, मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस होंगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेगा, क्वेश्चंस के ऑप्शंस होंगे और उन्हीं का डिटेल्स में आपको बताऊंगा। इसी के अंदर मैं आपकी बायोलॉजी कंप्लीट करा दूंगा, ऐसे ही सब चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चंस अपने पास, तो इनको समझेंगे अच्छे से। तो दोस्तों, मंजिल भी होगी टकरार भी होगी, अरे मंजिल भी होगी टकरार भी होगी, दशरथ माझी की तरह हथौड़े की झनकार भी होगी। कुछ समझ में आए दोस्तों? क्योंकि मंजिल भी होगी, अरे दोस्तों अपने पास मंजिल होगी तभी तो हम कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए उसके पीछे लगेंगे। मंजिल ही नहीं होगी तो हम कैसे उस चीज़ को पा पाएंगे? क्योंकि अपने पास मंजिल ही नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? मंजिल तो होनी चाहिए ना। मंजिल भी होगी टकरार भी होगी। और दोस्तों, मंजिल को पाने के लिए बीच में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना होगा। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे जा रहे हो, तो रास्ते में जाते जाते आपको खड्डे भी मिलेंगे, और कहीं पे कोई आपको मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई काम है घर पे और आप अर्जेंट जा रहे हो, तो रास्ते में आपको कोई जानकारी मिलेगा, वो आपसे बोलेगा, तो आप उनको बगैर इग्नोर करते हुए आपको जाना पड़ेगा घर पे। तो दोस्तों, ऐसे कुछ भी मान लीजिए, आप मान लीजिए पढ़ाई के अंदर आप यदि पढ़ाई करके बैठ रहे हो, पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, तो आपको जिससे आपका मन करेगा कि मैं वो चीज़ करूँ, मैं फ़ोन से उड़ूँ, मैं क्रिकेट खेलूँ, क्योंकि आज के टाइम फ़ोन बहुत ही इसका फ़ोन का चस्का बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। तो फ़ोन के अंदर आप लग जाते हो, तो फ़ोन का एक आप सोचते हो मैं इसका बस एक इसका स्टेटस देख लेता हूँ, स्टेटस देखने के बाद आप तुरंत उसी फ़ोन में घुस जाते हो और टाइम बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, मंजिल भी होगी टकरार भी होगी, तो ऐसी मुसीबतों से अपना सामना भी होगा, और दशरथ माझी की तरह हथौड़े की झनकार भी होगी। और दोस्तों, दशरथ माझी ने जैसे पत्थर, जैसे वो पहाड़ था, उस पहाड़ को चीर के उसमें से रास्ता निकाल दिया था और हथौड़े से। तो दोस्तों, जैसे हथौड़ा उससे जब भी वो हथौड़े को मारता था उससे जो आवाज़ निकलती थी, तो उसी की बात कर रहा है कि दशरथ माझी की तरह हथौड़े की झनकार भी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना। तो क्वेश्चंस यहाँ पे उपलब्ध होंगे और मैं फोन में देख के आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, और उसका आपको ऑप्शंस यहीं पे ऑप्शंस मिलेंगे, आपको यहीं पे उसका आंसर बताना है, और फिर मैं उसका आंसर होगा सभी का एनालिसिस यहाँ पे करवाऊंगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस होंगे, तुरंत जवाब दीजिए कमेंट्स में अंदर। तो बेरी रोग विटामिन ए, या फिर विटामिन B1, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन B12। जवाब दीजिए। आपका कल नाम लूंगा अच्छे से, जब भी आपका कमेंट्स मिलेंगे आपका तुरंत जवाब नाम लूंगा मैं आपका, कि उस दोस्त ने ये ऑप्शंस इसके अंदर ये आंसर दिया था। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, आपको पता होगा कि विटामिन, क्या नाम है, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। अब आपको इसमें ऑप्शंस कौन सा है? बी इसका आंसर लगा लेना दोस्तों। अब अपने को आंसर से ही मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर तो सभी बता देते हैं, अपने को समझना है कि ये किस प्रकार होता है, इसका क्या रोग है, क्या रासायनिक नाम है, और ये कैसे फैलता है, क्या है इसका। ठीक है, तो जो विटामिन जो B1 है, उसका आंसर क्या है इसमें? ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, जिससे कौन सा रोग होता है, ये चीज़ें हम समझेंगे और डिटेल्स वाइज समझेंगे, आपको मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, हम इसकी डिटेल्स देखते हैं और समझते हैं ऑप्शंस के डिटेल्स के अनुसार। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप समझ रहे हो, पहला वही ले लेते हैं विटामिन B वाला। तो इसमें पहले ले लेते हैं विटामिन B। कौन सा लेते हैं? विटामिन B1 था ना। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से ही तो होता है, इससे तो होता है। तो देखिए, तो इसका रोग है, विटामिन B1 का रोग है। अभी आपको पता लग गया कि इसका रोग क्या है? बेरी, जिससे कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। और दोस्तों, आपको पता है कि इसमें जो इसका रासायनिक नाम है, जो रासायनिक नाम है, ये किससे होता है? आपको पता है कि ये होता है थायमीन से। किससे होता है?
ये होता है थायमीन। थायमीन से होता है। ये किससे होता है दोस्तों? थायमीन से होता है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। इसके स्रोत ये किससे प्राप्त होता है? बेरी रोग, जिससे ये अपना रोग नहीं हो। ये बेरी रोग होता है ना, जो अपने शरीर के अंदर नहीं हो, इसकी पूर्ति की जाए। ये किसकी कमी से होता है? ये चीज़ें देखते हैं। इसकी कमी है तो दोस्तों हम देखते हैं इसकी कमी। जैसे बेरी रोग की कमी हो गई, जैसे अंडा है, दूध है, मांस है और हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां ETC। कुछ समझ में आया आपको? देखिए दोस्तों, इसका स्रोत क्या है? अंडा है, दूध है, मांस है, हरी पत्तेदार सब्जियां। यदि आप ये अच्छे से खा लेते हो, आप समय समय पर ये चीजें खाते हो, दूध पीते हो, मांस खाते हो, पत्तेदार सब्जियां खाते हो, तो दोस्तों ये अपने रोग नहीं होगा। कौन सा रोग? बेरी रोग नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बाद में देखते हैं हम विटामिन। कौन सा विटामिन आएगा इसके बाद में? विटामिन ए। विटामिन ए देखते हैं इसके बाद में। इसके बारे में बताता हूं दोस्तों। जो विटामिन ए है, आपको पता है इससे कौन सा रोग होता है? इससे रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रतौंधी रोग होता है। और दोस्तों इसका स्रोत क्या है? जो इसका स्रोत की बात करते हैं, इसका स्रोत है, सबसे इंपॉर्टेंट है गाजर, फिर आती है हरे पत्तेदार सब्जियां। हरे पत्तेदार सब्जियां, ये दोस्तों लगभग सब्जियां सभी के अंदर आएगी, हरे पत्तेदार। और दोस्तों बात करते हैं इसके बाद में फल हो गए, पपीता हो गया। पपीता के बाद में क्या हो गया दोस्तों? कोई पका हुआ आम। जो पका हुआ आम होता है ना, पीला पका हुआ आम, ETC आदि होते हैं दोस्तों। हमने इसका क्या क्या देखा? रोग देखा, रतौंधी हो गया, स्रोत देखा, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जी और फल से होता है। और इसके बारे में हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है, क्या रासायनिक नाम, जो इसका रासायनिक नाम है वो आपको पता है किससे होता है? इसका रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल किससे होता है दोस्तों? ये इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और दोस्तों जिससे मान लीजिए हम इसके अणुसूत्र के बारे में बात करते हैं तो इसका अणुसूत्र जानते हो क्या आप? आपने कभी पढ़ा है कि अणुसूत्र क्या होता है? तो अणुसूत्र की बात करते हैं तो दोस्तों इसका अणुसूत्र क्या होता है? इसका अणुसूत्र होता है C2, जिसको इसको 2 बोलते हैं हम, C2। और देखते हैं OH2Q और OH। ये इसका क्या होता है? अणुसूत्र होता है। इसको याद कर लीजिए, आपको कोई भी नहीं बताएगा किसका अणुसूत्र क्या होता है। C मतलब कार्बन, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, ये वापस फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गया। तो दोस्तों आप इनको देख लीजिए, कार्बन 2 कार्बन 2 होनी चाहिए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2, QOH। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बार इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों अब हम देखते हैं विटामिन। नेक्स्ट कौन सा अपना? विटामिन C। जो विटामिन C है उसके बारे में पढ़ते हैं, हम देखते हैं उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स के साथ में, क्योंकि अपना तीसरा ऑप्शन कौन सा है? विटामिन C। अब विटामिन C की बात करते हैं तो इसका रोग की बात करते हैं तो रोग कौन सा होता है इससे? स्कर्वी रोग होता है ना, आपको पता होगा। और रासायनिक नाम क्या है इसका? जो रासायनिक नाम है विटामिन C का, रासायनिक नाम आपको पता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ये इसका रासायनिक नाम है, एसिड है इसका ये। और बात करते हैं इसके स्रोत, ये किस किस से प्राप्त होता है? इसके स्रोत है जो प्राप्त होता है ये आंवला। और देखिए दोस्तों खट्टे फल, जो खट्टे फल होते हैं ना रसदार, कौन से? रसदार जो खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, है ना, संतरा हो गया, और भी हो सकते हैं काफ़ी ऐसे रसदार फल हैं जो खट्टे होते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं
खट्टे फल हो गए, रसदार फल हो गए, नींबू हो गए, संतरा हो गए, तो और अपने हिसाब से देख लेना ETC। बाकी तो इनमें स्रोत इतना ज़्यादा पूछते नहीं है, बस स्रोत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछता है कि ये किससे प्राप्त होता है, सबसे ज़्यादा आंवला से प्राप्त होता है। और आपको पता है कि आंवला से ही खट्टे फल है ये स्कर्वी, ये दोस्तों इससे क्या होता है आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी उसके बारे में नहीं बताया, पर इधर ध्यान दे लीजिए। जो विटामिन हैं इससे क्या होता है, इससे अपने शरीर में जो भी अपने को दिखने की क्षमता कम हो जाती है दोस्तों। इसमें अपनी नजरें जो हम देखते हैं ना रात के समय, वो अपने को कम दिखाई देता है रात के समय। अब आप ऐसे सोचोगे रात के समय तो दोस्त सर अंधेरा तो वैसे ही रहता, अपने को कैसे दिखता है? अरे दोस्तों अंधेरा तो रहता है, फिर भी जो अपने को दिखता है ना वैसा, उसको वैसा भी दिखाई नहीं देता। वो समझ में आया? किसकी वजह से होता है ये? विटामिन ए की वजह से क्या होता है, रात में दिखाई नहीं, वो कम रात में दिखाई कम देता है। विटामिन ए की वजह से क्या होता है, रात में दिखाई कम देता है। और बात करते हैं तो इससे क्या होता है, जो स्कर्वी रोग होता है, जैसे इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका बोल सकते हैं तरीके से इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी कमी से प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लीजिए अपने मसूड़े में दोस्तों खड्डे हो जाते हैं। जैसे किसी के ऐसे नहीं होता है कि ऐसे लगता है कि यार मेरे दांतों में कुछ मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ खा रहे हैं, कुछ जानवर ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों जिसको बोलते हैं शीश चलना, जिससे हल्का सा महसूस होता है जैसे कुछ हो रहा हो दांतों के अंदर। तो इसकी वजह से ये किसकी वजह से होता है, मसूड़ों में तकलीफ होना। मसूड़ों में तकलीफ होना। अब इससे कुछ भी हो सकता है, उसके खड्डे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कि मसूड़ों में खड्डे हो सकते हैं, है ना, मसूड़े खराब भी हो सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपके विटामिन में, जब भी तो बोलते हैं कोलगेट कैट नहीं आता क्या, आपकी कोलगेट में नमक है, तो ऐसे ही दोस्तों जब यदि किसी चीज़ में नमक होता है, खट्टी चीज़ें होती है ना, आंवला होता है, उनके स्रोत होते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों उसमें क्या होता है कि मसूड़ों में तकलीफ नहीं होती उससे, और स्कर्वी रोग होने का डर नहीं रहता। अब इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे इसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूं मैं विटामिन B12। कौन सा है? विटामिन B12 की बात करता हूं दोस्तों। इसके बारे में बताता हूं। इसका जो रासायनिक नाम जिसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है वो क्या है? साइनोकोबालामीन। इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन। और दोस्तों आपको पता है इसके अंदर धातु कौन सी पाई जाती है? धातु पाई जाती है कोबाल्ट। कौन सी पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसके अंदर। और दोस्तों इसके अंदर मैं और बात करता हूं, तो इसके अंदर जैसे मान लीजिए धातु बात कर ली, तो दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है, उपस्थित कहाँ पे रहता है? जैसे वर्षा का पानी होता है ना, वर्षा का पानी और समुद्र का पानी, जो समुद्र का पानी होता है, इनमें ये क्या होता है, विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 पाया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है इसकी कमी से। तो दोस्तों अपने कुछ ये थे इंपॉर्टेंट। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो आप एक बार इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। हाँ तो दोस्तों अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड है अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें मेंढक के दांत होते हैं। अरे जो मेंढक होता है ना, जो ट्र ट्र करता है, किस ट्र की आवाज निकालता है, जो मेंढक होता है ना, उसके दांत होते हैं। आपको ऑप्शंस मिल रहे होंगे इसमें, होमोडोंट, थिकोडोंट और हेरिडोडोंट। तो आप बताइए इसमें से, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए आप कमेंट्स में। तो दोस्तों आपको पता होगा किसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है, होमोडोंट। होमोडोंट इसका ये है आंसर है। जो ऑप्शन कौन सा होगा अपना, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं अच्छे से डिटेल्स के साथ में।
तो दोस्तों जैसे मान लीजिए पहले हम इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, होमोडोंट के बारे में, कि ये क्या है और क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और ये किस तरीके से अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। होमोडोंट, इसके बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन अपनाएं। तो दोस्तों होमोडोंट है, ये मेंढक के अंदर पाया जाता है। ये मेंढक के जो दांत होते हैं ना, मेंढक के दांत होते हैं, उनको बोलते हैं होमोडोंट। मेंढक के दांत कोई नहीं दोस्तों, ये जो छिपकली होती है अपनी, अरे जैसे मान लो अपने कमरों में नहीं होते कि अपने कमरे होते हैं, दीवारों पे छिपकलियां नहीं होती क्या, उन छिपकलियों के अंदर भी ये पाया जाता है। छिपकलियों में भी पाया जाता है। और बात करते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, होमोडोंट हो गया। थियोडोंट हो गया। थिकोडोंट है दोस्त इसमें, थिकोडोंट। और दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जो थिकोडोंट है, ये आपको पता है कि ये अपने जो मनुष्य होते हैं ना, मनुष्य इनके दांतों को बोलते हैं थिकोडोंट। देखिए दोस्तों ये कैसे होते हैं, ये अंदर क्या होते हैं, मसूड़े के अंदर रहते हैं। जैसे जो दांत होते हैं ना, ये दांत ये मसूड़ों में धसे होते हैं। ये किस में होते हैं, मसूड़ों में धसे होते हैं। किन में धसे होते हैं, ये जो दांत है मसूड़े में, अरे अपने दांत है ना, ये देखिए मसूड़े में धसे हुए हैं ना नीचे, तो ये ऐसे ही इनकी बात करते हैं। तो ये थिकोडोंट है, इनकी बात करते हैं। तो किन में पाया जाता है, मनुष्य में, है ना। तो ये कहाँ पे होता है, मसूड़ों में धसे होते हैं, सही है ना। और इसके बारे में और बात करते हैं। नेक्स्ट अपना सी ऑप्शन क्या है, थिकोडोंट की बात हो गई। इसके बाद में हेटेरोडोंट की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि हेटेरोडोंट है, इसमें दोस्तों आपको पता होगा हेटेरोडोंट आपने पढ़ा होगा, ये दांत ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है, काफी आपने नाम सुना होगा, कैनाइन हो गया, और इंसाइजर, और बात करते हैं प्रीमोलर, एक होता है मोलर। कुछ समझ में आया आपको। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, हेटेरोडोंट, कैनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर और मोलर। तो दोस्तों ये कुछ उसके बारे में जानकारी थी सेकंड क्वेश्चंस के बारे में। तो एक बार आप फिर देख लीजिए। होमोडोंट है जो दांत मेंढक के अंदर पाया जाता है और छिपकली के अंदर पाया जाता है। थिकोडोंट है जो मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं ना, मनुष्य की ऑप्शन है, जो भी आप जानवर ले लो, कुछ भी ले लो, जिनके अंदर मसूड़ों के अंदर पाया जाता है, जिनके अंदर दसे होते हैं अंदर, तो उनकी बात करते हैं, उनको बोलते हैं थिकोडोंट। हेटेरोडोंट की बात करते हैं तो एक कैनाइन, इंसाइजर और प्रीमोलर जैसे अलग विभिन्न प्रकार के। तो दोस्तों इनके बारे में हम बाद में अलग अलग से देखेंगे डिटेल्स के साथ में। अभी तो अपने को ऑप्शंस के बारे में समझना है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला अपना, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च के बारे में, कि स्टार्च किससे संबंधित होता है। तो देखिए अपना ऑप्शंस क्या है। क्वेश्चन है स्टार्च से क्या संबंधित है। ऑप्शन अपना ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी सुक्रोज और डी गैलेक्टोज। बताइए, आप कमेंट्स कीजिए कि क्या है इसका आंसर। बताइए आप सभी लोग। इसका आंसर होगा अपना ए ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन होगा। जो ए ऑप्शन क्या है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होगा इसका आंसर होगा, कि इसके अंदर क्या नाम है, जो भी जो भी शर्करा है, स्टार्च है ना, जो भी स्टार्च है, इससे किससे संबंधित होता है, ग्लूकोज से संबंधित होता है। अब दोस्तों इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं अच्छे से कि ये किस प्रकार इंपॉर्टेंट होता है। अपने को समझना तो यही था कि ऑप्शन तो क्या होगा इसका, ग्लूकोज हो गया। अब इसके बारे में देखते हैं कि ग्लूकोज होता क्या है। वैसे ग्लूकोज की बात करते हैं हम, जो ग्लूकोज है इसके बारे में बात करते हैं।
दोस्तों ग्लूकोज की बात करते हैं तो ये अपने को क्या देता है, ऊर्जा देता है ना। इससे अपने को ग्लूकोज, हम ऐसे नहीं बोलते क्या अरे तू ग्लूकोज पी ले, ग्लूकोज पी ले, इससे एनर्जी प्राप्त होती है अपने को। तो दोस्तों और बात करते हैं इसके बारे में। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको पता होगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, इसका रासायनिक सूत्र होता है। और इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि ये स्टार्च से संबंधित होता है, स्टार्च से संबंधित होता है। ये कौन होता है, ग्लूकोज स्टार्च से संबंधित होता है। अब नेक्स्ट ऑप्शंस की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है अपना, नेक्स्ट ऑप्शन सुक्रोज की बात करते हैं दोस्तों। तो सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज के अंदर क्या होता है, जो सुक्रोज होता है ये आपको पता है कि ये सबसे मीठी शर्करा है, प्राकृतिक दृष्टि से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, सुक्रोज है। और इसके बारे में और बात करते हैं, सबसे मीठी शर्करा है ये। दोस्तों आपको पता है कि कृत्रिम रूप से कौन सी है, ये भी पूछ सकता है ना आपको कि कृत्रिम रूप से कौन सी सबसे मीठी शर्करा, कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा हो गई सबसे, और कृत्रिम रूप से शर्करा हो गई। दोस्तों यहाँ पे फ्रक्टोज है, सुक्रोज नहीं है, यहाँ पे कौन सी है, फ्रक्टोज कौन सी है दोस्तों, फ्रक्टोज, जो फ्लो से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, फ्लो से प्राप्त होती है। ये शर्करा अपने किससे प्राप्त होती है, फल से प्राप्त होती है। जो फ्रक्टोज शर्करा है ये आपको पता है कि प्राकृतिक दृष्टि से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज है। और ये किससे प्राप्त होती है, अपने को फल से प्राप्त होती है। जो कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा है वो कौन सी है दोस्तों, आपको पता होगा, वो है सेक्रेन। कौन सी है, सेक्रेन। कौन सी है, सेक्रेन। और दोस्तों आपको पता है ये किसमें उपयोग है, ये आती है जिससे कोई बर्फ के बड़े बड़े कारखाने आते हैं ना, बर्फ के कारखाने उनमें उपयोग किया जाता है इसका। किसका, बर्फ के बड़े बड़े कारखानों में किसका प्रयोग किया जाता है, सेक्रिन का प्रयोग किया जाता है। बट इससे क्या चीज प्राप्त नहीं होती अपने को, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। किससे प्राप्त ऊर्जा नहीं होती है, जो सेक्रिन है ये कृत्रिम ऊर्जा है, ये कृत्रिम क्या है, मीठी शर्करा है सबसे। तो दोस्तों इससे क्या नहीं प्राप्त होती, अपने को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, और इससे अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों इसके बारे में और बात करते हैं तो जो फलों में पाई जाती है। और वैसे तो सबसे मीठी शर्करा किस में पाई जाती है कृत्रिम रूप से, तो ये अपना जो शहद होता है ना, शहद, ये शहद में सबसे फ्रुक्टोज जो सबसे ज्यादा किस में पाया जाती है, मीठी शर्करा शहद के अंदर। शहद भी नेचुरल होता है, मधुमक्खी देती है। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, सबसे मीठी शर्करा शहद के अंदर पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों हमने पहले ग्लूकोज पढ़ा, ग्लूकोज का रासायनिक नाम C6H12O6 है, स्टार्च से संबंधित है ग्लूकोज। और प्राकृतिक दृष्टि से फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो प्राकृतिक दृष्टि सबसे मीठी शर्करा है, फलों में पाई जाती है। और शहद इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है कि सबसे मीठी शर्करा किसमें पाई जाती है, शहद के अंदर नेचुरल तरीके से। कृत्रिम तरीके से बात करते हैं तो सेक्रेन। और बर्फ के कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है बर्फ के कारखानों में। और ऊर्जा प्राप्त होती है, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, और इससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। अब तो दोस्तों अब इसका सी ऑप्शन देखते हैं। जो सी ऑप्शन क्या था अपना, सी ऑप्शन था सुक्रोज। जो सुक्रोज शर्करा होती है उसके बारे में बात कर रहा है। सुक्रोज शर्करा के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो मोनोसेकेराइड होती है, नाम सुना होगा आपने सेकेराइड। इसकी बात करता हूं दोस्तों, तो ये क्या होता है, इसके दो अणु होते हैं ना, जिसके दो अणु होते हैं, जो दो अणु होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं,
एक डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं, डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। और बात करता हूं तो दोस्तों इसके बारे में, तो ये दोस्तों जैसे मान लीजिए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है? माल्टोज। क्या बनाता है? माल्टोज बनाता है। और बात करता हूं तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज की बात में बात करते हैं तो फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाता है दोस्तों? आपको पता है कि सुक्रोज बनाता है। क्या बनाता है? सुक्रोज बनाता है। और बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर क्या बनाता है? आपको पता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज। कौन सी शर्करा बनाते हैं? लैक्टोज शर्करा का निर्माण करते हैं। तो सुक्रोज के अंदर क्या होता है दोस्तों? मोनोसेक्राइड के दो अणु होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? जो मोनोसेक्राइड के जो दो अणु होते हैं ना, वो डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं। जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जो सुक्रोज का निर्माण करते हैं, और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज ये लैक्टोज का निर्माण करते हैं। अब और बात कर ग्लैक्टोज के बारे में बात करते हैं तो ग्लैक्टोज क्या होगी? देखिए दोस्तों, जो ग्लैक्टोज के बारे में बात करूं, ग्लैक्टोज के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका सूत्र क्या होता है? आपको पता होगा कि CH2, अब इसके अंदर CH2O कोष्टक बंद, इसके नीचे 2, जिसको बोल सकते हैं होल 2, क्योंकि इसके अंदर कोष्टक में अंदर बंद कर दिया मैंने। अब दोस्तों फिर बात करते हैं इसके आगे कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ही हो गया। अब और इसके अंदर क्या देख सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए हम दोस्तों बात करते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है, क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होती है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? 4.2 कैलोरी पाई जाती है। कितनी कैलोरी पाई जाती है? 4.2 कैलोरी पाई जाती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4.2 कैलोरी पाई जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी कैलोरी पाई जाती है? 4.2 कैलोरी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैं इसके अंदर बता रहा हूं लगभग वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ऐसे मत सोचना है कि मैं इतने शॉर्ट में ये काफी चीजें क्यों बता रहा हूं, इनके बारे में और क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों आपको पता है कि एग्जामिनर क्या करता है, हमेशा जो पिछले प्रीवियस पेपर होते हैं उनको उठाते हैं, उनको उठाने के बाद में उनकी डिटेल्स बताते हैं। तो दोस्तों मैंने भी ऐसे ही किया है। जो क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है तो उसके ऑप्शंस का मैंने एनालिसिस किया है कि इसमें से कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनमें से क्या चीज पूछी जा रही है, और उन्हीं को मैंने आपके बारे में यहाँ पे आपके सामने बताया है। तो आप देख लीजिए। तो अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हाँ तो दोस्तों अब आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ गया होगा। अब इसको देखते हैं हम अच्छे से कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दांत का जो सिक्कर, जो दांत होते हैं ना अपने, इसका सिक्कर किसका बना होता है। मैंने ये नहीं पूछा कि दांत का आवरण किसका बना होता है, मैंने पूछा है कि दांत का जो सिक्कर होता है, जो सिक्कर ये नीचे, जैसे नीचे वाले दांत है, इसका ये मेन होता है ना ऊपर वाला, ये किसका बना होता है, जो नीचे वाला था ये किसका बना होता है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये नीचे इस साइड की बात नहीं कर रहा, ये किसका बना होता है। ऑप्शंस अपने पास, ए ओपास्थि, सी वो बी एनिमल, सी डेंटिन और डी है काइटिन। तो बताइए आप कमेंट्स में जवाब दीजिए किसका आंसर क्या है, बताइए। तब तक मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको पता होगा। इसका आंसर है डेंटिन। इसका आंसर क्या है, डेंटिन। ये जो दांत का जो वो ये वाला हिस्सा है ना, ये किसका बना होता है, डेंटिन का बना होता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है।
पहले हम बात करते हैं डेंटिन के बारे में कि डेंटिन क्या है। जो डेंटिन है इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो डेंटिन है आपको पता है कि ये दांत के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दांत के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। जो ये डेंटिन है दांत के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है। और एक बात करते हैं इसके बाद में हम एनिमल की बात करते हैं। तो एनिमल क्या होता है? जो एनिमल की बात करते हैं तो इसमें देखता हूं दोस्तों इसके ऑप्शंस क्या क्या थे अपने, मैं देख लेता हूं एक बार ऑप्शंस क्या क्या थे। इसके ऑप्शंस थे, हमने एनिमल देख लिए, एनिमल देखते हैं, एनिमल। तो इसके बाद में ऑप्शंस यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। एनिमल हो गए, एनिमल के बाद में क्या क्या बचा? काइटिन के बाद में फिर क्या आएगा अपना? उपास्थि। इन चीज़ों को भी देखेंगे हम। तो दोस्तों हम बात करते हैं, पहले एनिमल की बात करते हैं। जो एनिमल है ये किस, देखिए दोस्तों ये जो अपना दांत होता है, दांत का आवरण, जिसे दांत का आवरण समझते हो। जैसे मान लीजिए अपना ये दांत है कोई, जिसके चारों तरफ जो ये आवरण पाया जाता है, ये चारों तरफ ये आवरण होता है ना, इसको बोलते हैं क्या? एनिमल। क्या बोलते हैं? एनिमल। और ये हैं अपने शरीर का सबसे मजबूत या फिर कठोर ही बोल सकते हैं, सबसे मजबूत या कठोर अंग होता है, सबसे मजबूत और सबसे कठोर अंग होता है। और जो दांत के ये है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये दांत के अंदर पाया जाता है। ये दांत के अंदर पाया जाता है। जो डेंटिन है ये कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? ये दांत के अंदर पाया जाता है। और दांत के ऊपर वाले हिस्से के अंदर ये रहता है ना, यहाँ पे पाया जाता है। ये जो डेंटिन है ये दांत के अंदर पाया जाता है। और बात करते हैं तो ये दांत का आवरण किसका बना होता है? एनिमल का। और यह है अपने शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इसमें उपास्थि क्या है? उपास्थि के बारे में बात करते हैं। तो उपास्थि है, यह है एक मुलायम एवं लचीला होता है। क्या होता है दोस्तों? मुलायम एवं लचीला होता है। और यह जो अपने नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। किसमें? कान के निर्माण में सहायक होता है। तो समझ में आ रहा है किसके निर्माण में सहायक होता है? कान और नाक के निर्माण में सहायक होता है उपास्थि, जो बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जो यहाँ पे पाया जाता है ना, ये होता है उपास्थि। और इसके बारे में बात करते हैं, जो ये सॉफ्ट ये होते हैं उपास्थि। और दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं तो एक क्या बचा अपना? काइटिन। तो काइटिन की दोस्तों हमने काइटिन देखा, काइटिन के बारे में हम बात करता हूँ। तो काइटिन में क्या होता है दोस्तों कि काइटिन है ना, जो किसके उपयोग में सहायक होता है? जो अपने कीट होते हैं ना, कीट बोलते हैं ना, कीट पतंगे, अरे छोटे छोटे जानवर नहीं होते, कीट वीट, जो अपने इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा कीट आते हैं। तो कीटों के आवरण, जो कीटों का आवरण होता है ना, कीटों का आवरण को ही क्या बोलते हैं? हम काइटिन बोलते हैं। और एक कौन सा आवरण होता है? अब दो प्रकार के आवरण होते हैं, एक होता है बाहरी और एक होता है आंतरिक। कौन सा होता है? एक बाहरी और एक आंतरिक। तो ये कौन से आवरण में काम आता है? अपने बाहरी आवरण में जो कीट होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये कोई कीट है ना, ये कोई जानवर है। अब ये कोई जानवर है तो इसका जो ये बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण है ना, तो इसके अंदर कौन सा काम आएगा? ये काइटिन काम आएगा। इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है? कीटों के बाहरी आवरण के अंदर काम किया जाता है। तो यही दोस्तों आज अपने, इसके बाद में हम 5वां क्वेश्चन नेक्स्ट, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, पांचों क्वेश्चंस की बात करते हैं। पांचों क्वेश्चंस क्या कह रहा है अपना, देखिए दोस्तों हम बहुत डिटेल्स के साथ में समझ रहे हैं। आप ऐसे मत सोचना सर ने कम क्वेश्चंस करवाए हैं, पर इसके अंदर आप ये सोचिए कि मैंने कितने क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। जैसे मैंने अभी 5 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, आज मैं 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। 5 क्वेश्चंस के अंदर मैंने ज़्यादा भी नहीं तो 50 क्वेश्चनों के जवाब दे दिए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे ही हम धीरे धीरे फटेंगे अच्छे से और आपको मजा आएगा। क्योंकि जो 5 क्वेश्चंस है मैंने इसके अंदर डिटेल्स के अंदर बहुत से क्वेश्चंस बता दिए आपको। तो हम नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या हुआ है। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, वापस विटामिन से आ गया कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। अब विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, तुरंत जवाब दीजिए। आपको तो मैंने पढ़ा दिया, अभी देखा होगा आपने जो हमने बात की है विटामिन की। तो आप बताइए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम बताता हूं मैं इसका आंसर क्या है, फिर हम विटामिन सी के बारे में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे, मैं बोल दूंगा। तो इसके अंदर विटामिन कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। तो हम देखते हैं दोस्तों इसके बारे में बाकी डिटेल्स के साथ। जो विटामिन सी की बात करता हूं तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं, अभी मैंने बता दिया। विटामिन सी है, ये स्कर्वी रोग होता है इससे। ये एस्कॉर्बिक अम्ल से होता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है, सही है। तो दोस्तों यही कुछ चीजें थी जो हमने देखी थी। और इसका जो अणुसूत्र होता है C6H8 और O6, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब इसके बारे में हम बात करते हैं और जो कौन कौन से हैं। अब इसके बाद में देखते हैं विटामिन के। विटामिन के की बात करता हूं मैं, जो अपना विटामिन के है उसके बारे में बात करता हूं। ये क्या कहता है विटामिन के, विटामिन के है जो ये है क्या है कि दोस्तों जो विटामिन के है इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन है, फिलोक्विनोन सही है, फिलोक्विनोन है। इसका क्या है, रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम इसका क्या है, फिलोक्विनोन है। और दोस्तों ये क्या करता है, ये किस चीज़ को अपने को, वो क्या करता है अपने को, किस चीज़ में फ़ायदा दिलाता है, ये फ़ायदा दिलाता है अपने को। जैसे इसमें इसके रोग की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का होता है ना, थक्का जो रक्त जमता है वो रक्त नहीं जमता। जैसे मान लीजिए अपने से यहाँ से हम कट गए, यहाँ पे कटने के बाद अपने यहाँ से रक्त निकलता है, रक्त निकलने के बाद मैंने वो रुकता नहीं है, तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से। यदि वो रुक जाता है तो सही है, तो उससे रक्त का थक्का जम जाता है। तो हम इसको, ये इसकी कमी से होता है, किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। इसको पूर्ण करते हैं। और बात करता हूं दोस्तों इसके बारे में, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये प्राप्त इसके स्रोत होते हैं, ये किस किस से हैं, सब कुछ वही है, अंडा, मांस। और बात करते हैं तो इसके अंदर हरे पत्तेदार सब्जियां भी हो गई, पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई। और बात करते हैं इसके बारे में, अंडा हो गया, मांस हो गया, हरे पत्तेदार सब्जी हो गया, पनीर आदि ले सकते हो आप। तो दोस्तों इसके स्रोत है कुछ। अब इसके बाद में फिर बात करते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं विटामिन, कौन सा, विटामिन ई। विटामिन ई देखते हैं इसके बाद में हम कि विटामिन ई क्या कहता है अपने को। विटामिन ई कह रहा है अपने को कि जो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, आपको दोस्तों पता होगा, टेकोफेरोल। क्या है, टेकोफेरोल रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल कहते हैं रासायनिक नाम इसका। जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये कि जैसे मान लीजिए ये इसका रोग की बात करते हैं, रोग समझ लीजिए उसको। तो रोग क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है अपने शरीर पे। तो इसमें जो पुरुष जानते हो ना हम, जो पुरुष और वह महिला, पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी होना। जैसे हम नहीं सोचते क्या, अरे यार
क्या बताऊं, जिससे आपको अभी यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि किसी के बच्चा पैदा नहीं होता, किसी की वजह से कुछ दिक्कत हो जाती है जनन शक्ति में, जनन जैसे उसका वंश नहीं बढ़ता है ना, तो उसका कारण क्या होता है, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है दोस्तों, जनन शक्ति की कमी होती है। और दोस्तों इसके बारे में और बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे विटामिन डी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कर लेता हूँ। जो विटामिन डी है वो क्या होता है, विटामिन डी, विटामिन डी के बारे में बात करते हैं हम। तो विटामिन डी क्या है दोस्तों, विटामिन जो डी है ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं, तो ये इसका स्रोत क्या है। नेचुरल तरीके से बात करें तो सूर्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सूर्य का जो फोकस आता है, जो धूप आती है, उससे अपने को विटामिन डी प्राप्त होता है। और बात करता हूं तो इसके बारे में, जैसे और बात करूं तो जैसे अंडा हो गया, वही मांस हो गया, दूध से बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलता है अपने को, तो दूध और ATC आदि मान लो आप, ये इसके स्रोत है। मांस, दूध, अंडा, हरे पत्तेदार सब्जियां, ये सभी के अंदर आते हैं दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने को तो एक तो सूर्य का ध्यान रखना है कि सूर्य से प्राप्त होता है, एक होता है दूध से। दूध एकमात्र है जो लगभग इसमें से लगभग सेकंड नंबर पे विटामिन डी पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूर्य के अंदर, फिर दूध के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों इसका स्रोत क्या क्या है, इसके स्रोत की हमने बात नहीं की, तो इसका स्रोत है वो है पनीर, अंडा, मांस, जो मछली होती है, मछली का मांस, मछली का तेल, ETC आदि से प्राप्त होता है ये। और दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका जो रोग होता है, इससे कौन सा रोग होता है, रोग की बात करते हैं तो रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स। और इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसका रासायनिक जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन के। अब के से क्या रखोगे आप, केडी, तो के से क्या होगी कि डी से क्या हो गया, कैल्सीफेरोल होता है। तो रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों इसका, कैल्सीफेरोल। रोग रिकेट्स, रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल। तो समझ में आया आपको। और इसका स्रोत सूर्य और अंडा और मांस और दूध से प्राप्त होता है, और रोग रिकेट्स होता है। तो आप इनको देख लीजिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम बाकी और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों आपको यदि ये क्लास अच्छी लगे तो मेरे को कमेंट्स करके बताएं कि हाँ सर आपकी ये क्लास अच्छी लग रही है, आपने अच्छा पढ़ाया है डिटेल्स के साथ में, और आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको इसमें और भी अच्छा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा, आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें देने की और भी ज़्यादा कोशिश करूंगा। कि अभी तो मेरे हिसाब से मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को दे रहा हूँ मैं, यदि आप बताओगे तो इसमें और भी ज़्यादा ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसे लगी। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।